इसमें क्या गिवन है क्या नहीं वो ध्यान करना। सबसे पहले गिवन डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, ध्यान से देखना। ये डी बिंदु है, ये ई बिंदु है, ब्लैक लाइन है छोटे वाली। ये डी ई जो है ओ क्यू के पैरेलल है। अब आप कहोगे कि ओ क्यू के पैरेलल है तो ओ क्यू, ध्यान से देखना मैं जिस ट्रायंगल की बात करूँगा अब, मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ पी ओ क्यू। पी ओ आर एक ट्रायंगल है, फिर उसको यहाँ पे ये डी एफ, ये डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है, ओ आर के पैरेलल, ठीक है। ये तो गिवन है, दोनों बातें, दोनों चीज़ गिवन कर रखी है, तो ठीक है पैरेलल। सो दैट दर्शाइए कि यह सिद्ध करना है, मान लो इसमें ई एफ जो है क्यू आर के इक्वल समांतर होगी, यानी कि इसके पैरेलल होगी, वो सिद्ध करना है। जैसे कि जैसे ये ब्लू लाइन देखो, ई एफ क्यू आर के पैरेलल, इसे हमें सिद्ध करना है। अब देखना ध्यान से हम कैसे करेंगे इसे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें से कुछ डायग्राम अलग निकालता हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर मैंने यहाँ से ब्लू मिलाई हुई है वो ऐसे। अब आप इसे देखना, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है P, मैंने भी यहाँ P लिख दिया। फिर लिखा हुआ है Q और O, ये O हो गया, और ये तुम्हारा इधर Q, ठीक है, POQ। अब मैंने देखो वहाँ से यहाँ निकाल दिया POQ, ठीक है। इसमें एक DE रेखा खींची हुई है, DE लाइन है इसमें, देखो DE, तो मैं वो DE लाइन खींचता हूँ इसके पैरेलल, ये DE लाइन होगी तुम्हारी, ठीक है। ये इधर और इधर D है। POQ, मैं यहाँ से आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ POQ, ठीक है। इसमें जो है ये DE जो ब्लैक लाइन है वो इसके पैरेलल है, देखो यहाँ पे। अब तो शायद समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। एक डायग्राम उधर की साइड का निकालते हैं हम, POR, जैसे रेड लाइन है वो, और फिर उसमें ब्लू लाइन मिली जाके उधर की साइड का ट्रायंगल में निकाल दिया है। उसमें क्या है समांतर, वो पैरेलल क्या होगी, DF, ये DF हो गया, ठीक है। इधर F और इधर D। तो मैंने तुम्हें दिखाने की कोशिश की है कि ये दोनों डायग्राम मैंने अलग निकाल दिए इसमें से। देखो POQ और POR दोनों ट्रायंगल अलग अलग, और वो जो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा था पैरेलल, वो दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो अब इसी में करते हैं पहले काम। देखो ध्यान से, मैंने लाइन डाल दी बीच में, जैसे इसमें करा था हमने काम, वहाँ अच्छा समझ में ना आया हो तो यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो ध्यान से, PE दिख रहा है यहाँ से, देखो PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल, देखो ध्यान से यहाँ पे PE अपॉन EQ इन ट्रायंगल POQ, वो कंडीशन PE अपॉन EQ, उसमें शायद दिखना रहा हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इधर PD अपॉन DU, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 माननी है। देखो ध्यान से उधर, देखो इक्वेशन नंबर 1 मान रखी है, बाय यूजिंग BPT कर ही रहे हम ये, ठीक है। फिर से इन ट्रायंगल POR, इसमें इन ट्रायंगल कौन सा था, POQ। अब पूछ के ये डायग्राम थोड़ा अलग निकालने हैं उसमें से, कोई स्टूडेंट समझ ना पा रहा हो तो देखो यहाँ से भी देखना। अब जा देखो, P से लेकर F तक चले तो उसे बोलेंगे PF अपॉन FR, PF अपॉन FR और PD अपॉन DU, इक्वेशन नंबर 2 मान रखी हमने, ठीक है। इन ट्रायंगल POR पढ़ने साइड वाले में, तो दोनों पीस बन गए। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वही फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से हमने क्या किया पहले, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये भी PD अपॉन डी हो, ये भी PD अपॉन डी हो, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल ही होंगे, आपस में इक्वल होंगे। PD अपॉन डी हो, PD अपॉन डी हो, ये तो इक्वल होंगे आपस में। तो हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल रख दिया, इसके इस पार्ट को इसके इस पार्ट को। देखो PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, ये हमने इक्वल रख दिया। अब यहाँ से हम क्या समझते हैं, हम अब तक पढ़ते थे कि अगर हमें कोई EF और QR ऐसे पैरेलल मिल जाए तो हम उसमें क्या करते हैं, एक ट्रायंगल में पैरेलल लाइन की तरफ से हम इधर की तरफ चलते हैं, मतलब इनकी साइडों का रेशो लेते हैं BPT के द्वारा, BPT थ्योरम है उसके हिसाब से। लेकिन अब इसमें कुछ अपोजिट हो रही है बात। अब रेशो तो पहला आ गया, साइड का जो रेशो होता है BPT वाला वो तो पहले मिला हमें यहाँ, और उसके बाद हमें ये लिखना है कि ये जो लाइन है ये वाली EF वो QR के पैरेलल होगी, ये तो इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय के द्वारा, उसका विलोम है ये, ठीक है, विलोम। तो हम जब पैरेलल वाली कंडीशन से इसकी तरफ जाते हैं तो इसकी तरफ से हम इसकी तरफ जा सकते हैं। वैसे एक बात हो रही है, इसके लिए भी मैं एक डायग्राम थोड़ा अलग निकाल के दिखाता हूँ, मैंने उसका ही पीस निकाला है ये भी। अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR BPT से होता है, ये BPT का प्रयोग करते हैं तो ये होता है, ये जब पैरेलल होती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इसके द्वारा ये आती है कंडीशन और गिवन होता है हमें पैरेलल गिवन होता है DE और QR, ये हमें गिवन होता है। देखो यहाँ से
तो जब हम इसके द्वारा ये बताते हैं कि अगर ये पैरेलल है तो ये आता है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर हमारा ये रेशो आ जाए, हमारा साइड का रेशो मिल जाए हमें, साइड का रेशो, तो नीचे से ऊपर जा सकते हैं कि पैरेलल बताने के लिए। तो ऐसे देखो ध्यान से, पी अपॉन ई क्यू, ये रहा पी अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। जब ये हम साइड बना चुके, इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से बना चुके, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि फिर ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल होगा, ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल होगा, ये बोल सकते हैं हम यहाँ से। इसीलिए हम इसे कन्वर्स बोल रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आए, हम इससे ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ये नहीं, इससे ये बनाने की कोशिश है हमारी। समझ में आई बात ये? तो इसमें 3 ट्रायंगल से काम लेना है, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल एंड 3 ट्रायंगल, और सब कुछ है इसी में, सारे ट्रायंगल इसी में है। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करना, इसे थोड़ा ध्यान से। वैसे कॉमन लिख लेना बीच में, बाय यूजिंग बीपीटी, सभी क्वेश्चन के अंदर हम कॉमन ही लिख रहे बीच में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इस पैरेलल ने हमें ये वाली साइड का सिस्टम दिया, इस पैरेलल ने हमें ये वाला साइड का सिस्टम दिया, और साइड वाली कंडीशन ने, साइड वाली रेशो ने, देखो ये पैरेलल है तो साइड का रेशो मिला ये वाला, ये पैरेलल है ये वाली कंडीशन तो साइड का रेशो ये वाला मिला। और उसने क्या किया, हमें प्रूफ करना है, सॉरी पैरेलल प्रूफ करना है हमें, साइड का रेशो गिवन है हमने कहीं ना कहीं। देखो इसे दोनों की हेल्प से हमने साइड का रेशो बना लिया, साइड का रेशो बना लिया तो हमें पैरेलल लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो नोट करो आप यहाँ से, उसके मिड पॉइंट मध्य बिंदु, और कौन सी के, ए बी का और ए सी का, उनको मिलाने पर जो लाइन बनेगी उसका नाम होगा डी ई। समझना ध्यान से। और वो लाइन, थर्ड लाइन कौन सी बची भाई, 2 का तो मध्य बिंदु हो गया, थर्ड लाइन कौन सी बनी, ब्लैक वाली, देखो मैंने ब्लैक, थर्ड लाइन किस समांतर है, थर्ड लाइन के पैरेलल है, थर्ड लाइन के क्या होगा, पैरेलल। समझ लो, उसने कहा किन्हीं दो भुजाओं का मतलब एनी 2 लाइन, कोई सी भी ले सकते हैं, एनी 2 साइड, मतलब कोई सी भी 2 भुजा ले लो मर्जी है। वैसे तो ये जो नहीं था यहाँ करना हमें काम, यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, इस कोने पे भी। कोई भी 2 भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने पर, अब थोड़ा ध्यान समझ लियो, किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होगी। किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी कि एनी 2 लाइंस मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ज्वाइनिंग, इन्हें ज्वाइनिंग कराना डी को, और थर्ड लाइन पैरेलल टू थर्ड लाइन, पैरेलल टू थर्ड लाइन, तीसरी लाइन के पैरेलल है। अरे हमें सिद्ध करना है, इसमें प्रूफ करना है इसे। अब ध्यान समझिए, इसे प्रूफ कैसे करेंगे, सिद्ध करना। वो तो 2 चीज जो बता रहा ना, वो उन्होंने एक अलग टेक्निक थोड़ा वैसे पूछा रखी हुई है। डार्क लाइन देख, बस तू, मैंने डार्क जानबूझ के नहीं बनाई है, ये इसके पैरेलल है समांतर, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें फिलहाल बस, और तो कुछ नहीं ना, इससे बाद में लाइन वाइन, तो इसमें देखो कैसे, नहीं बस यही है, और तो कुछ है नहीं इसमें। Prove that the line joining the midpoint of any 2 side of a triangle is parallel to the third side. हाँ ठीक है, देखो भाई ध्यान समझना भैया, देखो इसमें ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट, ठीक है, एक डी और एक ई। जब ये मध्य बिंदु है तो सोचिए ध्यान से, जब ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब, इस लाइन का मध्य बिंदु होने का मतलब एडी जो है वो बीडी के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, ध्यान से देखो, एडी किसके बराबर होगा, क्योंकि मिड पॉइंट हो गया, अगर डी और ई मिड पॉइंट है तो ये हाफ हाफ हो, अध्यक्ष बराबर होगा। इधर ए जो है सी के बराबर होगा, ए किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। बताओ होगा या नहीं होगा, ए सी के बराबर होगा, समझ रहे। अब ध्यान समझना, देखो यहाँ से, अगर मैं इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लूँ, क्या मान लूँ मल्टीप्लाई में 1, इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लूँ, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, लिखने की जरूरत भी नहीं होती उसकी, पर मैं तुम्हें वैसे बताने की कोशिश कर रहा है जिससे तुम समझ सको। देखो यहाँ मल्टीप्लाई में 1 मान लिया, अब देखना ध्यान से, इस एडी के अपोन में मैं लेकर आया बीडी, क्लियर। तो बता सकते हो इसके बराबर में मैं क्या लिख दूं, उधर क्या था मल्टीप्लाई में 1, इधर भी मल्टीप्लाई में क्या था 1, मल्टीप्लाई में से कहां चला गया 1/1। बात सुनाई क्या, और 1 की मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैंने अपनी तरफ से बताई मल्टीप्लाई 1 करके, नहीं तो सिखाने के लिए मैंने पिछले साल भी नहीं सिखाई, और ना उससे पहले सिखा एनसीईआरटी में, किस झूठ करता मैं ये बात, अब मैं और बेहतर कोशिश करूँ जिससे समझ जा बात को। अन्य इसमें सीधी सीधी एक बात बता दीजिए, जब 2 मध्य बिंदु को देखते हैं ना, 2 रेखाओं को, 2 मध्य बिंदु को, जैसे एडी और एक है बीडी, तो उनमें तुम कुछ भी लिख लो, जैसे कि 4 4, 8 8, 9 9, 90 90, कुछ भी लिख लो। उन्होंने बताओ ये ऊपर नीचे बराबर क्यों लिख रहे हैं, हम बताइए क्यों लिख रहे हैं बराबर, क्योंकि एडी बीडी के बराबर मानी जाएगी। मध्य बिंदु तो बराबर होगी,
4 से 4 काटियो 1/1, 8 से 8 काटियो 1/1, 90 से 90 काटो 1/1। और ध्यान करो, जब मैंने तुम्हें वो बताया था ना इंटीरियर अंत विभाजन बिंदु सेक्शन फॉर्मूले बताए थे, मध्य बिंदु कन्वर्ट करके दिखाया था वहां से, और कहा था कि देखो इनके बीच में 1 1 ही मान ले जहाँ कहीं ना कहीं मध्य बिंदु क्या मान ले जहाँ, और 2 2 भी आ जाते क्या लेते हैं 1 1, 4 4 में भी 1 1, वहां भी सिखाई थी बात ये। तो मैं चाहता था इस बात को वैसे लिख सकता डायरेक्ट AD/BD बराबर 1/1, पर तुम्हें कहते हैं कि 1/1 कहां से ले लिया, तो इसलिए और बेहतर समझाने के लिए कि दोनों में मल्टीप्लाई में 1 मान लो, इससे और बेहतर समझ जाएगा स्टूडेंट। ये प्लानिंग सारी बना कर रखनी पड़ेगा सब कुछ ये और हर बेंच में। अब देखिए यहाँ से भाई, तो ये क्या बन गया फिलहाल 1 ये बन गया 1 1, तो इधर भी क्या बनेगा ऐसे ही मल्टीप्लाई 1 थे ना, जैसे लिख सकते हैं हम AE/CE, और इधर क्या लिखेंगे 1/1। वो थोड़ा दिखाने वाली बात है, कुछ कंडीशन अप्लाई करनी मुझे यहाँ। अब देखो ध्यान से, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2 और इसे मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बात? ये बताओ जब ये 1 और 2 है, ये इसमें इधर भी ऐसा ही आ रहा है, इधर भी ऐसा ही आ रहा है, जो कि हम हर सवाल में करते आ रहे हैं। देखो ध्यान से, इधर भी PD/DO, इधर भी PD/DO, तो क्या करते हैं आपस में फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ध्यान समझना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे अब, जब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिखेंगे, AD/BD हम लिखेंगे यहाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिखेंगे, AD/BD किसके बराबर माना जाएगा, AE/CE। ये बताओ, ये समझ में आएगी बात भाई? ये भी यही और ये भी देखो, जैसे हम PD और PD/DO ले रहे थे, तो ऐसे इधर भी तो मान लो तुम 1 1 1 1, तो ये दोनों बराबर, तो इसका मतलब ये भी आपस में बराबर इक्वली होंगे, सीधी सी बात है भाई। ये कह लो कि 1/1 का वैल्यू इसमें रखने पर, तो बात जब भी तो बराबर ही रखोगे तभी ना फिर भाई, ये 1/1 की वैल्यू मान लो तभी से थोड़ी देर के लिए, ये ध्यान रखने की इसकी जगह कोई रख देंगे तो बराबर नहीं होंगे, फिर भी बराबर होंगे। अब इसमें भी कन्वर्ट चलेगा, विलोम समानुपाती प्रमेय का विलोम, कन्वर्ट चलेगी BPT, कैसा चलेगी, तुम क्या पैदा करके लाए यहाँ से, फिलहाल क्या बना तुम्हारा ये भुजाओं का कॉम्बिनेशन बना, साइडों का रेशो बना, साइडों का रेशो। जबकि हम करते क्या थे, हम करते थे पैरेलल से रेशो की तरफ जाते थे साइड पे, और हम क्या करेंगे, अब हम रेशो से पैरेलल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें थर्ड को शो करना, क्या करना हमें इसमें, क्या करना हमें कि थर्ड लाइन जो है इसके पैरेलल है। क्या करना है इसमें, देखो प्रूव दैट लिख रहा है यहाँ से, प्रूव दैट लिख रहा है, ध्यान समझना, PT प्रूव दैट DE जो है, DE वो किसके पैरेलल है, BC। ठीक है, देखो DE जो है किसके पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो हमारी ये बन गया क्या इसमें बॉक्स, ऐसे ही थोड़ी देर पहले बॉक्स यहाँ बना था, क्या करा था क्या प्रूव। अब इसे देखो भैया ध्यान से, अब ध्यान समझना, अब तुम इसमें थोड़ा एंगल में इसमें आ जाओ, ट्रायंगल में आ जाओ, इसे भूल जाओ, ठीक है, सब कुछ भूल जाओ। ये बताओ जब कोई पैरेलल कंडीशन होती है, गिवन करता है पहले से, इस बार गिवन नहीं है, कहीं सोच रहा हो गिवन नहीं दे रखा उन्होंने, कह गए कि पैरेलल है, वो तो प्रूव कर रहे हैं हम। तो इसमें पैरेलल में तुम क्या करते थे उस टाइम, AD/BD लिखते थे क्या, ध्यान से देखिए तुम्हारे सामने क्या रखा है, AD/BD, और फिर सामने क्या लिखते थे, AE/CE। देखिए क्या लिख रहा है इधर, AE/C। और जब ये है, क्योंकि ये मिला हमें, इसलिए DE जो है BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है। इसमें साइड में क्या लिखोगे, विलोम, जैसे हमारे लिखा था, विलोम समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत पे लिखना, ठीक है, ऐसा लिखना, कन्वर्स BPT, क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पे हम इधर से इधर चल रहे, इसलिए कन्वर्स लिखा ना हमें तुमसे, रेशो तो निकाल, अनुपात तो पहले निकाल कर ला रहे हैं हम भुजाओं का, ये बाद में बता रहे, और जब हम इससे ये बताते हैं, इससे अप्लाई करते हैं, तो उसे कन्वर्स नहीं कहा जाता, फिर वो सीधी तरफ से लगती है BPT। समझ रहे बात, ये अपोजिट डायरेक्शन से है कहीं ना कहीं बात, ये करो इसे नोट। मुझे क्वेश्चन नंबर 10 भी लेना था आज ही।